हाँ, अब मैं आप ही के मित्र के माध्यम से कह रहा हूँ, मतलब आप मित्र में इसलिए कह रहा हूँ कि आप जिस जॉनर में हैं, आप पढ़ाते हैं, आप कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं, तो इसी से मिलता जुलता ये जो देखिए कि ऑनलाइन एजुकेशन यकायक बड़ी तेजी से फैला, ऑनलाइन मार्केट बहुत तेजी से विस्तार किया, लैपटॉप, मोबाइल और डेस्कटॉप की बिक्री बहुत बढ़ गई, उसके बाद हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बढ़ गया, फार्मा इंडस्ट्री बढ़ गई, हॉस्पिटल्स बढ़ गए, इन सब का स्टेक था। और फिर उसके बाद अभी देखिए कि स्कूल भी बंद कर दिया, स्कूल भी बंद कर दिया। तो ये आपका सबूत हो रहा है, डिजिटल करेंसी पे आ गया भाई, आपका ऑनलाइन पेमेंट शुरू हो गया। तो डीमोनेटाइजेशन, पेंडेमिक और ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन मार्केटिंग, ये सब का जो रूट लिया गया है वो WHO लिया गया है। और वहां से पैनिक क्रिएट करने की बात की गई है कि बीमारी आ जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, इसलिए जो जो WHO कह रहा वो कीजिए। तो जो जैसे ही WHO की आप बात मानने लगते हैं तो ये सारे आर्म्स एक्टिव हो जाते हैं, ऑनलाइन 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 ऑनलाइन, डिजिटल पेमेंट डिजिटल पेमेंट डिजिटल पेमेंट, है ना, बाजार भी ऑनलाइन, पढ़ाई भी ऑनलाइन और पेमेंट भी ऑनलाइन। तो ये जो ऑनलाइन का जो पीछे से, जो पर्दा के पीछे से जो खेल चल रहा था, वो सब इसके सूत्रधार हैं। अब मैं आता हूं प्रकाश पोहरे जी से। प्रकाश जी, आपने पूरा डिबेट बहुत गंभीरता से, ध्यान से सुन लिया है। मेरे ख्याल से आपको पहले से ही जानकारी है, लेकिन अब स्पष्ट हो गया कि ये WHO ट्रीटी को अगर भारत सरकार या भारत के कोई नेता नहीं उठाते हैं तो वी आर फेलिंग एज ए नेशन। हम लोग एकदम से बर्बाद हो रहे हैं एक देश के रूप में, हम नहीं जाने जाएंगे अगर हमारी कोई पॉलिटिकल बिरादरी आज तक भी इनको अगर समझ नहीं है। तो ये दोष पॉलिटिकल बिरादरी का है या किसी और का है, क्योंकि अब तो ये बात साबित हो गई, प्रोफेसर भास्कर ने ये कह दिया कि ये IHR अमेंडमेंट नहीं है, ये सिर्फ हेल्थ रेगुलेशन का अमेंडमेंट नहीं है, इसके बियॉन्ड कुछ है जो कंट्रोल करना चाहती है WHO, या कोई और सत्ता जो है कंट्रोल करना चाहती है। प्रकाश जी। आशुतोष, एक हिंदी में कहावत है, कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना। तो इन लोगों की मंशा कुछ अलग है, बताना कुछ अलग चाहते। इन लोगों की मंशा ये है कि इन लोगों को इकोनॉमिकल पावर अपने हाथ में लेनी है, प्लस इन लोगों और वो पैसा बनाना चाहते हैं, और पैसा बनाना चाहते हैं वो सिंपली केमिकल इंडस्ट्री के थ्रू बनाना चाहते हैं। अब वो केमिकल तो अलग अलग होते हैं, कोई दवा के नाम पे बिकता है, कोई इंसेक्टिसाइड के नाम पे बिकता है, फर्टिलाइजर के नाम पे बिकता है। तो इन लोगों का मूल उद्देश्य जो है ये फार्मा कंपनियों का या केमिकल कंपनियों का, वो ये है कि इनको कुछ भी करके इनका केमिकल्स बेचना है। अब ये आदमी केमिकल माने दवा कब खाएगा? जो तब बीमार गिरेगा। बीमार कब गिरेगा? जो पेट में गलत जाएगा। तो पहले गलत डालो। अभी आपको मालूम है इन्होंने फोर्टिफाइड राइस लाया है, इसके पहले इन लोगों ने ये ऑयल जो है रोज का खाने का, वो ऑयल जो है, जो खाने का ऑयल नहीं है, सोयाबीन ऑयल खाने का नहीं है, ये पाम का ऑयल खाने का नहीं है, वो लेकिन ह्यूमन हेल्थ में डाल दिया। और उसके बाद में उन्होंने लॉ कर दिया इसके बारे में कि आप कोई भी तेल में, कोई भी ऑयल में, कोई भी ऑयल 40% ब्लेंडिंग कर सकते हो। मिलावट शब्द नहीं यूज किया, ब्लेंडिंग। इतने शाने हैं ये। और उसके कारण लोगों की तबीयतें खराब कर दी है। आपको मालूम है कि पूरे देश के अंदर का जो ये डायबिटिक है, उसके बाद में फिर ब्लड प्रेशर है, इसके पीछे का रीजन जो है ये गलत खान पान ये हमारा हो गया है और डाल रहे हैं हमारे पेट में। तो ये इनसे इनका पेट नहीं भरा। जब आदमी की एक बार हवस बढ़ जाती है ना, तो फिर वो हवस की कोई मर्यादा नहीं रहती। तो ये इस तरीके से इनका ये हो गया है। अभी ऐसा है, मैं तो एक बात बताता हूं कि पहली बात में ऐसा है कि ये जो कुछ ये कर रहे हैं, यानी पर्टिकुलरली अब ये पिछला पैंडेमिक गया 2020 में उन्होंने लागू करवा दिया था 22 मार्च को। और उसके बाद में क्या दिखा गया कि 2 साल के अंदर 0.01% भी जो है कोरोना के कारण नहीं हुई। तो कहने का मतलब पेंडेमिक नाम की कोई बात है ही नहीं। फिर उसके बावजूद भी ये जो है ये क्यों इस तरीके से टूट के पड़े हैं कि हम अभी ये पैंडेमिक ट्रीटी करवाएंगे और ये पैंडेमिक आने वाला है। इसके पहले भी इन लोगों ने कई बार बोला कि अभी ये नया वेरिएंट आने वाला है, ये टमका होने वाला है, क्या क्या नाम दिए इन्होंने।
ये WHO तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो रही नहीं है, ये वर्ल्ड डिसीज ऑर्गेनाइजेशन हो गई है कि ये डिसीज लाती है, म्यूकोरमाइकोसिस, उसके बाद में क्या है वो दूसरा हाइपरकैप्निया, इस तरीके से नवे नवे डिसीज इस तरीके से लाए और उसके लिए नई नई दवाएं इन्होंने लाई है। आपको भी मालूम है जो दवाएं बाद में इन्होंने बंद करवा दी है, रेमडेसिविर होगा या और भी कई हो गए। और जिन्होंने ये बूस्टर और क्या बोलते ये लिए टीके लिए, ये दो टीके लिए और बाद में जो बूस्टर डोसेज ली, उसके क्या परिणाम हो रहे हैं हम लोग खुद देख रहे हैं रोज। अभी हजारों लाखों